बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक नए पैगाम के साथ मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। उस पैगाम का नाम है ट्रस्ट। उस ट्रस्ट से मुराद क्या है? एक ट्रस्ट जो इंसानों पर, लोगों पर है, आपके रिश्तेदारों के साथ है, आपके महल्ले वालों के साथ है। एक तो इस ट्रस्ट की बात करेंगे हम, लेकिन फिर कभी करेंगे। आज किसी और चीज़ की ट्रस्ट की बात करेंगे जिसे हम उर्दू में उम्मीद कहते हैं, भरोसा कहते हैं, यकीन कहते हैं। आज हम यकीन की बात करेंगे अल्लाह की ज़ात पे। आज अगर देखा जाए तो हम यकीन कर सकते हैं कि हमारी पूरी उम्मत को या पूरी कौम को अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं है। सिर्फ चंद उन लोगों के या चंद उन बुज़ुर्गों के अलावा जो अल्लाह के रास्ते में काम कर रहे हैं, जो अल्लाह के दीन को फैला रहे हैं, या जो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, या दीन का काम किसी भी तरीके से कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। ये अगर हम थोड़ा सा गौर करें अपनी लाइफ के अंदर, तो हमें भरोसा नहीं है अल्लाह पे। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर भी शक रहता है। मेडिसिन लेने जाते हैं या चेकअप करवाने जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो जैसे उन जो गांव के लोग होते हैं, गांव के बाबे होते हैं, या औरतें ख़वातीन होती हैं, माई होती हैं, वो ख़ास तौर पर उनका एक यकीन बन चुका है कि जब तक टीका नहीं लगेगा उस वक्त तक सुकून नहीं आने वाला, इस टैबलेट से या इस कैप्सूल से आराम नहीं आने वाला। या फिर उनका यकीन एक और चीज़, जब वो मेडिसिन लेके भी आ जाते हैं तो वो मुकम्मल अपना कोर्स किए बगैर एक ही बात कहते हैं। अभी मेडिसिन लेके आए हैं, अभी इस्तेमाल भी नहीं की, और उनकी ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता है, पता नहीं आराम आएगा या नहीं आएगा। जब बात यहाँ पे पहुँच जाए कि पता नहीं आराम आएगा या नहीं आएगा, तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि वो आराम नहीं आएगा। जब हम उम्मीद ये करेंगे कि नहीं आराम आ जाएगा, सुकून हो जाएगा, तबीयत बेहतर हो जाएगी, तो वो हो जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि जिस चीज़ पे यकीन रखते हो, मैं उसी चीज़ से आपको शिफा भी देता हूँ, मैं उसी चीज़ से आपको रिज़्क़ भी देता हूँ, मैं उसी चीज़ से सारे आपके काम बनाता हूँ। आज हम बात अवाम की तो करेंगे, लेकिन वो एक अलग पॉइंट है, इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं हुकूमत की। हमारी हुकूमत को भी अल्लाह पे यकीन नहीं है। अल्लाह के यकीन से मुराद क्या है? हम जैसे इंसानों को यकीन नहीं है, हम अपने बेटे बेटियों की शादी इसलिए नहीं करते कि कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता। मुनासिब रिश्ता इस लिहाज से नहीं कि अखलाक के लिहाज से, नमाज के लिहाज से, दीन के लिहाज से नहीं। मुनासिब रिश्ता इस लिहाज से कि लड़का कमाता नहीं है, उसकी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लड़की कहती है मैं इतना पढ़ गई हूँ तो मुझे भी इतना पढ़ा लिखा हुआ लड़का चाहिए, अगर वो कम होगा तो क्या होगा। अगर वो सोना नहीं दे सकता, यानी एक गोल्ड जिसे हम कहते हैं, सोना सोने वाला नहीं है, गोल्ड वाला, अगर वो गोल्ड नहीं दे सकता तो एक ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? प्यार, मोहब्बत, चाहत, रिश्तेदारी अपनी जगह, लेकिन सोना, कपड़े और मकान अपनी जगह। जब हम, क्योंकि हमें यकीन नहीं है, माँ बाप भी उस वक्त तक अपने बच्चों की शादी नहीं करते कि हमारे बच्चे पहले खुद कमाएं, अपने पाँव पे खड़े हों, फिर इनकी शादी करेंगे। वो आएगी तो बेचारे उसको कहाँ से खिलाएंगे? क्या वो कोई आके क्या आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगी या कर देगा? ऐसा कभी नहीं होता। सेम इसी तरीके से हमारी हुकूमत जो है वो भी ऐसे सिस्टम की तरफ चली जा रही है कि जिसे अल्लाह पे यकीन नहीं, लोगों पे यकीन हो। जो लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं वो अल्लाह के आगे हाथ नहीं फैला रहे। जो लोगों को तनकीद तो करते हैं कि आप डोनेशन दें, कभी ये तनकीद किया कि अल्लाह से लोगों को मांगने की तलकीन की। वो भरोसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने जिस कौम को पैदा किया, जिन अवाम को पैदा किया, जिन लोगों को पैदा किया, इस कायनात में भेजा किन लोगों को, क्या उनके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त अल्लाह की ज़िम्मेदारी है या वो हमारे मुअज़्ज़ज़ हुक्मरानों की या हमारे बुज़ुर्गों की या बड़ों की ज़िम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। जो ज़िम्मेदारी वो अल्लाह की है और अल्लाह ही इस ज़िम्मेदारी को पूरा करता है। जब भरोसा अल्लाह पे होगा तो ना हमें बाकी चीज़ों की ज़रूरत होगी, ना हमें लोगों के आगे भीख मांगने की ज़रूरत होगी, ना हमें कुछ और करने की ज़रूरत होगी। भरोसा अल्लाह पे रखें। अल्लाह पे यकीन नहीं है, अल्लाह पे यकीन नहीं है। इसी वजह से आजकल बहुत सारे उलमा कराम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, उनके एक तंजीम, एक सिस्टम के। उनका मकसद कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इन बच्चों, आने वाली इन बच्चों की वजह से, आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे, ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले बच्चों की वजह से रिज़्क़ की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी। अगर अवाम आज से अगर 60 साल पहले देखें, जब पाकिस्तान नया नया बना, 1960 में एक
تحریک چلی کہ بچے دو ہی اچھے. جب بچے دو ہی اچھے کا نعرہ لگا تو کہا یہ گیا کہ اگر بچے دو پیدا نہ کیے گئے تو دنیا یا پاکستان کی آبادی اتنی بڑھ جائے گی کہ 1970 تک کسی کو پانی نہیں ملے گا, گندم اور اناج نہیں ملے گا. لیکن جب 1970 آیا پھر تحریک نے وہ دم توڑا, پھر دوبارہ 80 میں دوبارہ سٹارٹ ہوئی کہ 90 تک نہیں رہے گا. یہ کچھ وقت کے بعد دوبارہ تحریکیں آتی رہتی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, اگر ہم جو امیر لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ, خیرات, صدقات اور ٹیکس وغیرہ صحیح طریقے سے پے کرتے رہیں, نہ ہمارا کوئی ایک بچہ بھی بھوک سے نہیں مرے گا, ایک غریب بھی تعلیم سے دور نہیں رہے گا. بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. ڈیم بہت ضروری ہے, ہم سب کو ہیلپ کرنی چاہیے, اس میں فنڈ دینے چاہیے. پاکستان کے فیوچر کا سوال ہے, پاکستان کے آنے والے جنریشن کا سوال ہے. درخت لگانے چاہیے جو پاکستان کے آنے والی قوم اور نسل کے لیے بہترین چیز ہے. لیکن خدا را اس چیز کو نہ کریں کہ آنے والے بچوں کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جائے گی, آنے والے بچوں کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جائے گی اور ان کو رزق نہیں ملے گا. اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, میں نے اور آپ نے نہیں کیا. میں کون ہوتا ہوں کھلانے والا اور آپ کون ہوتے ہیں کھلانے والے؟ اور یقین اللہ پہ رکھیں. جب آپ کا ایک پختہ یقین اللہ پہ ہوگا تو حقیقت بات ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی جب یقین اللہ پہ ہو. تو مہربانی کریں, لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ اپنا یقین پیدا کریں اللہ پر. اس میں بات کرتا ہوں اپنے طالب علموں سے جو نیو جنریشن ہے, جو میٹرک, ایف ایس سی یا جونیئر کلاسز میں پڑھ رہے ہیں یا یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان سے میں ایک بات لازمی کرنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ آپ بھی اللہ پہ یقین رکھیں. ان بچوں سے بھی کہ اللہ پہ یقین رکھیں. پاکستان کی برائی نہ کریں, پاکستان کی برائی نہ کریں, پاکستان کی برائی نہ کریں, مسلمانوں کی برائی نہ کریں, بزرگوں کی برائی نہ کریں, اسلام کا مذاق نہ اڑائیں. جب اسلام, پڑھائی, کتابوں, بزرگوں کا مذاق اڑائیں گے, اللہ کے چاہنے والوں کا مذاق اڑایا جائے گا تو اللہ آپ کا مذاق اڑائے گا. یہ کہ یقین اگر آپ کے اندر آ گیا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے, ہوتا سب اللہ سے ہے, غیر اللہ سے نہیں ہوتا, تو کچھ اور نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ.